हम लोगों ये चाहते हैं कि हम लोगों के हमको रहने की लिखित पढ़ी दिया जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग खाली कर देंगे तो हम लोग सर जाएंगे कहाँ। ये आश्वासन नहीं है माननीय राजनाथ जी का कि 6 महीने में जो है ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। अरे आश्वासन देना है तो हमें कहीं पहले एडजस्ट कीजिए, उसके बाद आप बनाइए, बिल्डिंग तोड़िए। लिखित में दीजिए कि 6 महीने में कोई बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। 6 महीने हम कहाँ, हमारा परिवार 6 महीने कहाँ जाएगा। जब हम कभी भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारी कॉलोनी में नाली नहीं साफ होती है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, जब कोई सभासद हमारे यहाँ नहीं झांकने आता, तो आज इतने बड़े नेता हमारे यहाँ क्या करने आए हैं? क्यों, किस बेस पे आए? कोई ना कोई तो ऐसा साजिश, कोई प्लानिंग होगी। हमारी एरिया में तो कुछ ना कुछ तो, जहाँ सभासद नहीं कभी खड़े हुए, वहाँ इतने बड़े रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह आ जाए, वहाँ कोई साजिश ही होगी जो कि यहाँ पर वो आए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में जाटव समाज के साथ चाय पर चर्चा में गए थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी साथ गए थे। मेयर संयुक्ता भाटिया, दिनेश शर्मा और आदि पार्टी कार्यकर्ता भी साथ थे। अब जमीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि जब नेता और जनता आमने सामने हुए तो क्या देखने को मिला। आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 24। जैसा कि आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिलक नगर में आए हुए थे और चाय के चर्चा के एक कार्यक्रम में आए थे, शिरकत किए थे और यहाँ इन लोगों से बात भी किए हैं। क्या बातें रही हैं, किन किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर बातें हुई हैं? आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे समाज की तमाम बुनियादी समस्याओं को जानने के लिए जाटो गौतम समाज के बीच चाय पर चर्चा के लिए हमारे समाज में आए और एक एक व्यक्ति से जाकर के उन्होंने संवाद स्थापित करने का काम किया। यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मूलभूत तरीके से जो यहाँ की आवासीय समस्या थी कि इस क्षेत्र में एक बहुत पुरानी कॉलोनी है जो करीब जर्जर हो चुकी है, तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि इसका मेंटेनेंस कराया जाए और मेंटेनेंस कराने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी के नॉलेज में हम लोगों ने डालने का प्रयास किया। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी की दरिया दिली, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, अगर हम इसका मेंटेनेंस करा देंगे तो 1 साल बाद ये समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी। हम लोग जिस तरह पारा की कॉलोनी जो वहाँ पर तमाम जर्जर हो चुके थे, इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि मेंटेनेंस ना करा करके यहाँ जो चाहे सिकमी किराएदार हो, चाहे अंतराइज हो, चाहे किराएदार हो, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, उनको हम लोग एक पक्का मकान मुहैया कराया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने पारा में और हैदर कैनाल के विस्थापित लोगों के लिए एक पक्के मकान की व्यवस्था की गई है, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि सिटी के अंदर पास लोकेशन है, यहाँ के लोग यहीं रहना चाहते हैं, तो एलडीए के अफसरों ने कहा कि हम यहीं बना करके, जो हम करीब 100 लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि 36 मकान हैं, 36 दूनी 72 मकान हैं, इसके अलावा करीब 25 से ज़्यादा झोपड़ियाँ हैं, तो इन लोगों को, सब लोगों को उन मकान 100 लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। एलडीए एक बेहतरीन यहाँ पर आवास उपलब्ध कराएगी और यहीं पर उनको मकान का मुकम्मल मालिक बनाया जाएगा। ये हमारी एलडीए के अफसरों से भी बात हुई है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने की भी ये अपेक्षा है कि हम लोग यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको, जो 40 साल पुरानी समस्या है, यहाँ के लोगों के लिए बराबर नोटिसें एलडीए की जो झेलनी पड़ रही हैं, ये इसका अंत किया जाए और हम इनको मुकम्मल मकान का मालिक बनाने का काम करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो कुछ महिलाएं थी, जो महिलाओं की बात करें, बहुत खुश नहीं दिखी, नाखुश सी दिखी इन बातों को देख करके। शायद उनको कन्फ्यूजन होगा कि जिस तरह, शायद उनको कन्फ्यूजन होगा कि हो सकता है कि एलडीए वाले मकान ना दें, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम लोग जब तक एलडीए हमको एग्रीमेंट नहीं कर देगा तब तक हम यहाँ के मकान खाली ही नहीं होने देंगे और यहाँ पर ही रह जाएगा। और 4 महीने तक क्योंकि एलडीए इसमें बनाएगी, तो 4 महीने कम से कम इसके लिए, क्योंकि ऐश बाग में कुछ मकान एलडीए के बने हैं 2-2 कमरों के, तो उसमें जब तक हमारे लोगों को शिफ्ट नहीं कराया जाएगा तब तक हम ये इसको यहाँ खाली नहीं होने देंगे। ऐसा भी अपने लोगों से हम बात करके, एलडीए के अफसरों से बात करके तभी ऐसा होने देंगे, ऐसे बाकी नहीं होने देंगे। एलडीए के जब अधिकारी हमको लिखित में एग्रीमेंट करेंगे कि इसका हम लोग यहाँ के जितने लोग हैं इनको पक्का मकान देंगे,
तभी ये व्यवस्था करेंगे, नहीं मेंटेनेंस कराने के लिए फोकस करेंगे। अच्छा, बात करें राजनाथ सिंह की तो आपको आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन आपकी बात करें तो आपका कहना है कि पूरी तरह से जात की राजनीति करती है भाजपा, और उसमें जो है चाहे वो मंदिर मुद्दा हो कि 2024 में पूरी तरह से निर्माण पूरा हो जाएगा, या फिर अन्य मुद्दों की आप बात कर लें, क्रूज़ की बात कर दें, क्रूज़ चला रहे हैं नमामि गंगे में और उसका जो 25,000 रुपये चार्ज है टिकट, तो कौन उसमें जाएगा? ये पैसे की बर्बादी है और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है 2024 को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी जात बिरादरी की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक उस तरह रंग बिरंगी फूलों की बगिया है जिसमें तमाम रंगों के फूल खिलते हैं। तो ये क्योंकि भारत जातियों का देश है, हर समाज के लोग चाहते हैं कि हमारा नेता होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हर समाज में लीडर पैदा करके अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उनको अधिकृत करती है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी है, तो अब वो पहले वाली भाजपा नहीं है, ये नई भाजपा है। ये मोदी योगी जी की, राजनाथ सिंह जी की भाजपा है। ये सर्व समाज की भाजपा है, इसमें किसी जाति का कोई टैग नहीं है। तो बिल्कुल अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रहा, जहाँ महिलाएं भी हैं। आप बताएं कि क्या समस्या रही है, कितना आपको आश्वासन दिया गया है? हम लोगों ये चाहते हैं कि हम लोगों के हमको रहने की लिखित पढ़ी दिया जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग खाली कर देंगे तो हम लोग सर जाएंगे कहाँ? नहीं, ये कोई आश्वासन नहीं है। ये आश्वासन नहीं है माननीय राजनाथ जी का कि 6 महीने में जो है ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। अरे आश्वासन देना है तो हमें कहीं पहले एडजस्ट कीजिए, उसके बाद आप बनाइए, बिल्डिंग तोड़िए, लिखित में दीजिए कि 6 महीने में कोई बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। 6 महीने हम कहाँ, हमारा परिवार 6 महीने कहाँ जाएगा? 100 लोगों का परिवार इस क्षेत्र में रह रहा है, उस परिवार की जिम्मेदारी आप लीजिए। और 500 मकान यहाँ बने पड़े हुए हैं हमारे ऐशबाग में, आप हमें वहाँ लिखित तौर पे एडजस्ट कीजिए, उसके बाद ये तोड़िए और यहाँ की लिख दीजिए कि जब ये फ्लैट बन जाएंगे हम आपको यहाँ एडजस्ट करेंगे। दूसरी बात, हमारे रुक जाइए, दूसरी बात LDA वालों का कहना है कि यहाँ पे तोड़ने के बाद, इसीलिए कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, तोड़ने के बाद अंडरग्राउंड कार पार्किंग बनेगी, 10 से 12 मंजिल की यहाँ बनेगी, फ्लैट बनेंगे 10 से 12 मंजिल, और यहाँ लिफ्टिंग होगी, यहाँ लिफ्ट लगेंगे। तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगी कि ये हमारी जितनी पब्लिक खड़ी है, आप स्वयं देख रहे हैं, ना कोई यहाँ लिफ्ट वाला है, ना कोई यहाँ कार पार्किंग वाला है। इनके पास टूटी एक 200-250 रुपए की साइकिल है, उसी से सुबह से शाम तक चप्पल बनाने का काम करते हैं। जितनी आप पब्लिक देख रहे हैं, कोई सक्षम नहीं है कि 5 लाख या 7 लाख लगा के अपना फ्लैट लेके खुद का घर बनवा सकें। इस एरिया में रह के यहीं से रोजी रोटी कमाना है इन सब का। हम आदरणीय सरकार से निवेदन करते हैं, हम लोग बाहर काम करते हैं, घर की औरतें सब बाहर काम करने जाती हैं, हम लोग चौका बर्तन, कोई खाना बनाने जाता है, कोई कुछ करे। समस्या रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या रह जाएगी। हम तो चाहते थे कि अपने समाज की समस्या का अंत किया जाए और मुकम्मल मालिक बनाया जाए, जिस तरह दूसरी तरफ किया है। अगर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे तो ये समस्या रह जाएगी। हम लोग क्या करें? हम लोग हैं, मैं आप भी जान रहे हैं, लेकिन एक चीज LDA के अधिकारी क्या कहते हैं आपको पता नहीं पता है, ये हम लोग जानते हैं, हमसे कैसे कह के जाते हैं। कैसे हो जाएगा? जब हम कभी भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारी कॉलोनी में नाली नहीं साफ होती है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, जब कोई सभासद हमारे यहाँ नहीं झांकने आता, तो आज इतने बड़े नेता हमारे यहाँ क्या करने आए हैं? क्यों, किस बेस पे आए हैं? कोई ना कोई तो ऐसा साजिश, कोई प्लानिंग होगी हमारी एरिया में, तो कुछ ना कुछ तो। जहाँ सभासद नहीं कभी खड़े हुए, वहाँ इतने बड़े रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह आ जाएं, वहाँ कोई साजिश ही होगी जो कि यहाँ पर वो आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। अरे हम लोग बर्तन चौका करते हैं सर, हमें जगह यहीं रहने चाहिए, देना जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा इस बात के लिए कि हम लोगों को यहाँ से निकलने के बाद जब ये रेनोवेट होगी तो हम लोगों को स्थायी रहने की जगह मिलेगी, प्लस
हमें ये भी आश्वासन चाहिए कि जब यहाँ से हमें निकालने के बाद वापस रखा जाए तो हमें लिखित में दिया जाए ये चीज कि हमें यहाँ से हटाने के बाद वापस यहीं रखा जाएगा हर हाल में। का आक्रोश था कि उनको जो है किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन राजनाथ सिंह जी के आने के बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पे नाखुश इसीलिए दिखी हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि उनको जो है पूरी तरह से यहाँ पे मुकम्मल रहने की व्यवस्था दी जाएगी, इसका पूरी तरह से निर्माण कराया जाएगा, पुनः निर्माण कराया जाएगा कॉलोनी का। ऐसे में महिलाओं का साफ कहना है कि वो गरीब तबके से आते हैं, चप्पल बनाने का कार्य करते हैं अधिकतर लोग, और उनके पास इतना क्षमता नहीं है।